वैदिक मैथ्स में कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, काफी ज्यादा शॉर्टकट मेथड है। बिना पेंसिल के आप ये क्वेश्चन कर सकते हो अगर एक बार आप समझ जाओ। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो स्क्वेयरिंग नंबर होते हैं, जैसे 5 के स्क्वायर 25 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका? 6 है, 9 है, 4 है। यूनिट डिजिट पे फोकस करने हैं। दैट मीन्स कहीं पे अगर स्क्वायर रूट में 9 आ रहा है तो हमें इसमें देखने हैं। 9 यहां पर है और यहां पर है 9 यूनिट डिजिट पे, तो ये 3 भी हो सकता है उसके स्क्वायर रूट में और 7 भी हो सकता है। अगर किसी स्क्वायर रूट में लास्ट में 6 आ रहा है तो इधर देखने हमें 6, तो 6 यूनिट डिजिट में एक बार यहां पे भी आ रहा है 4 के स्क्वायर में, और एक बार यहां पे 6 के स्क्वायर में भी 6 आ रहा है। हमें यूनिट डिजिट ही बस देखने, ठीक है। तो मेनली हमें आइडेंटिफाई करने हैं, क्या आइडेंटिफाई करने हैं कि जो इसका यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। दैट मीन्स हमें परफेक्ट स्क्वायर देखने हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट ये वाले नंबर है। बिना इस, जैसे 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3 है, और 36 का स्क्वायर रूट क्या है? 6 है। तो हमें बस ये ध्यान देने हैं कि अगर लास्ट में 6 है तो क्या क्या हो सकता है। लास्ट में 6 है तो 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। यही चीज ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं मैं। अब इसका मेथड क्या है, थोड़ा ध्यान दे। जैसे रूट अंडर 196 फाइंड करना है हमें बिना किसी के नॉर्मल कैलकुलेशन के, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले पेयरिंग बनाएंगे। इसका पेयर बना लिया पहले डिजिट का पेयर बना लिया, तो ये 96 है। 96 का जो पहला डिजिट है हमारा वो क्या है? हमारा 6 है। तो 6 कहाँ कहाँ है? यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। दैट मीन्स इसका इधर वाला डिजिट जो हमें होगा 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ये हमें मालूम नहीं है। उसके बाद इसको 2 डिजिट को कैंसिल आउट कर देने, 196 में 2 डिजिट को कैंसिल आउट कर देने, बचा हमारा 1। और मान लो पेयर बनाओगे तो 0 1 या 1 मान लो इसको, तो 0 1 बचा। तो 1 जो है ऑब्वियस सी बात है कि 1 का जो स्क्वायर रूट होगा 1 होगा, तो यहां पर 1 आ गया। इसका 1 डिजिट क्या होगा? 1 होगा। अब हमें इसी से चेक होगा कि हमें 4 लेना है कि 6 लेना है। तो करने क्या है, एक मेथड है। आप इस जो भी नंबर आए यूनिट डिजिट पे उसको एक बढ़ा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को एक इंक्रीज करेंगे तो 2 आएगा, तो ये क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे एक रिवर्स रूल है, अगर 2 जो है गिवन डिजिट से क्या हो जाए, अगर ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर ही है, क्या है यहाँ पे? ग्रेटर है, तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर लेने हैं, स्मॉल नंबर। उल्टा है यहाँ पे अपोजिट रूल, क्या है यहाँ पे? अपोजिट रूल। यही जो नंबर आया यहाँ पे एक इंक्रीज करने पर, अगर ये गिवन नंबर से क्या होता? छोटा होता। गिवन नंबर से छोटा होता तो हम बड़ा वाला नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अपोजिट रूल है, ध्यान देना है। तो 1 यूनिट डिजिट हो गया, और 10th डिजिट के लिए हम क्या लेंगे? हम 4 लेंगे। तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया? 14 हो गया। सिमिलर रूल को फॉलो करेंगे, हम आगे देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। हमें एस्टिमेट करने 529 के स्क्वायर रूट को। तो सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट जो है हमारा क्या है? यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 29, मतलब 9 है हमारा। अब 9 देखेंगे कहाँ कहाँ है। 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, तो यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। इसके स्क्वायर रूट में क्या हो सकता है? 7 भी हो सकता है एंड 3 भी हो सकता है। अब ये डिजिट कैंसिल हो गया, बचा 5। अब देखेंगे इसमें 5 कहां पर है, तो 5 तो नहीं है, लेकिन इसे छोटा वाला नंबर लेने हैं, तो दैट मीन्स 4 है ना।
2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसके बीच में फॉल होगा, तो इसका यूनिट डिजिट तो 2 आ गया। यूनिट डिजिट क्या आ गया? 2 आ गया। अब हमें चेक करने हैं कि 3 लेंगे कि 7 लेंगे, तो इस रूल क्या है, इसको एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दो, एक इंक्रीज करके क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 6। और ये 6 जो आया है वो क्या गिवन नंबर से बड़ा है कि छोटा है? गिवन नंबर से ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, 5 इज ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन 5। तो जब गिवन नंबर से बड़ा आ जाए तो हमें छोटा वाला नंबर लेने हैं, दैट मीन्स हम 3 लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 23। हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें अपोजिट रूल ध्यान देने हैं कि जो भी आपका यूनिट डिजिट आए, जो भी आपका यूनिट डिजिट आए उसको एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर गिवन नंबर हमारा जो इस डिजिट से अगर बड़ा आ जाए तो छोटा वाला नंबर लेने हैं, अगर छोटा क्या आ जाए, अगर बड़ा आ जाए तो क्या लेने हैं हमें? छोटा वाला नंबर लेने हैं। अगर छोटा नंबर आ जाए यहां से इससे तो बड़ा वाला नंबर लेने हैं। अब इसको हम एस्टिमेट करते हैं 1296 को, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 6 है। 6 किस में भी है? इसमें भी है, और किसके स्क्वायर में है? 6 के स्क्वायर में भी है। मतलब हमारा 6 के स्क्वायर भी हो सकता है और 4 का स्क्वायर भी हो सकता है। डैट मीन्स हम हमारा इस दो डिजिट के प्लेस पे इसका स्क्वायर रूट में क्या आ सकता है? 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। हमें ये नंबर कैसे डिसाइड करेंगे? तो 12 है, 12 हम देखेंगे कहाँ पर है, तो 16 है यहाँ पे, 16 से छोटा 9 है और उसका स्क्वायर रूट जो है 3 है, तो इसका यूनिट डिजिट तो 3 होगा हमारा, यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। अब हमें चेक करना है 6 होगा कि 4 होगा, तो हमें क्या करना है, 3 को एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये एग्जैक्ट 12 आ गया जो इसके इक्वल आ गया। तो ये रूल ये है कि अगर इक्वल हो जाए, इक्वल और लेस अगर हो जाए तो बिगर डिजिट लेने हैं हमें। तब क्या लेने हैं? बिगर डिजिट्स। इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना है, तो 3 के बाद 6 हमारा हो गया, ये 36 हो गया इसका स्क्वायर रूट। अब हमें इसको एस्टिमेट करने हैं, तो ये तो बहुत इजी है क्योंकि 25 तो कहीं है ही नहीं, 25 एक ही जगह है, 5 जिसके लास्ट में है एक ही आपका उसका स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स 5 हो गया, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं आया, 2 डिजिट है नहीं। उसके बाद यहाँ पे 20 है, हमें ये बस देख लेने हैं 20 या उससे लेस कौन सा है, तो 16 है, तो इसका स्क्वायर रूट 4 है, तो 45 हमारा आंसर आ गया इसका। अब इसको एस्टिमेट करने हैं हमें लास्ट 2 डिजिट जो देखने हैं, उसका यूनिट डिजिट हमारा क्या है? 1 है, 10201। तो 1 किस में है? यहाँ पे 1 दिख रहा है यूनिट डिजिट में, और हमें 1 से 9 तक ही चेक करने हैं। यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है एंड 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है। अब हमें क्या देखना है कि जो नंबर बच गया 102 वो किसका स्क्वायर है? तो 10 का स्क्वायर ये होता है, 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 का स्क्वायर लेने हैं, तो इसकी यूनिट प्लेस पे इस तीनों के प्लेस पे तो 10 आ गया। अब इसके साथ हम 1 लेंगे कि 9 लेंगे, ये ध्यान देना है। तो 10 को हम क्या करेंगे? एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया? 110 आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है 110 जो है, जो गिवन नंबर से क्या है? ग्रेटर है, तो हमें छोटा वाला डिजिट लेना है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट 101 हो जाएगा, तो ये है 101। कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं जिससे क्लियर हो जाए। एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप लोग बहुत ही फास्ट एंड ओरल ट्राई स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कैपेबल हो जाओगे।
कुछ नंबर और हम ट्राई कर रहे हैं, जैसे 3364। तो ये इसका जो यूनिट डिजिट है 33 को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। जब 4 डिजिट है तो दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब 5 डिजिट हो तो 2 और फिर 3 देखेंगे किसका स्क्वायर है। तो ये 64 है, दैट मीन्स 4 देखना है हमें कहाँ कहाँ आ रहा है। 4 एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है और एक आ रहा है 2 के स्क्वायर में। तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा 2 भी हो सकता है एंड 8 भी हो सकता है। ये अभी हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे 33 है, 36 है यहाँ पे, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, इससे छोटा वाला डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट तो 5 आ गया। अब इसको हमें चेक करना है कि 2 लेंगे कि 8 लेंगे। तो क्या होगा, 5 को 1 इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ गया। ऑब्वियस सी बात है 30 जो है वो 33 से छोटा नंबर है। जो नंबर आया हमें वो छोटा नंबर आ गया, तो हमें यहाँ पे बड़ा नंबर लेना है, उल्टा करना है ध्यान से। तो 58 आ गया, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 58। अब हम इसको एस्टिमेट करेंगे, क्या हो जाएगा, 56 है, 7056 को हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो 6 लास्ट में, 4 में भी 6 है और 6 में भी 6 है, तो 4 हो सकता है लास्ट डिजिट या 6 हो सकता है। अब यहाँ पर 70 है, ये कैंसिल हो गया, 70 है। तो 70 देखो 81 और 70 उससे छोटा, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट हमें 8 लेना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8। अब 10 डिजिट इन दोनों में से कोई एक होगा, तो 8 को हमने क्या करने, एक इंक्रीज कर देने। 8 को इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 9 जो 72, 8 9 जो कितना आ गया, 72। एक मिनट, क्या आ गया, 72 बड़ा नंबर आ गया ना हमारा। 72 क्या है, गिवन 70 से बड़ा नंबर है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, छोटा, उल्टा चल रहा है ना। तो 84 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हमें इसको एस्टिमेट करने हैं। ध्यान रहे कि हम परफेक्ट स्क्वायर को ही एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो हम नियरली फाइंड कर सकते हैं कि उसके आसपास क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 6 5 9, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके नियर अबाउट हम गेस कर सकते हैं क्या है। बाकी परफेक्ट स्क्वायर का जो आंसर हमारा परफेक्ट आएगा। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के डेसिमल में क्या आंसर आएंगे तो वो हम बाद में किसी लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर 9 है, 9 कहाँ पर आ रहा है, 9 एक 7 के स्क्वायर में भी आ रहा है और एक 3 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, उसका लास्ट डिजिट है ना। फिर 94 है, तो 94 ऑब्वियस सी बात है, 10 का स्क्वायर 100 है, तो 94 यहाँ पे आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट तो 9 आ गया। अब हमें चेक करने 3 लेना है कि 9 लेना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, एक मिनट, 7 के स्क्वायर में भी 9 है, यहाँ पे 3 और 9 नहीं होगा, इसके लास्ट में 9 है। 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक 3 के स्क्वायर में भी आ रहा है, 7 के स्क्वायर में भी आ रहा है। 3 और 7 है, 9 नहीं है। 3 ले सकते हैं या तो 7 ले सकते हैं। और यहाँ पे 94 है, तो 94 10 के स्क्वायर 100, उससे छोटा वाला डिजिट लेना है हमें। 81 का स्क्वायर रूट 9, तो इसका यूनिट डिजिट तो 9 होगा। अब हमें गेस करने हैं कि 3 होगा कि 7 होगा। तो क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। और यहाँ पर क्या है हमारा, 94 है। तो जो गिवन नंबर हमें फाइंड, जो हमने नंबर फाइंड किया वो क्या है, लेस है गिवन नंबर से। जब लेस होगा तो उल्टा करेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो कितना हो जाएगा इसका, 97 हमारा आंसर हो जाएगा, 97। इसका स्क्वायर रूट गेस करना है। 5 डिजिट में हम क्या करेंगे, 2 और 3 का पेयर बना देंगे वैदिक मैथ्स में। अब देखो 4 है, तो 4 कहाँ कहाँ है, 4 यहाँ दिख रहा है, तो 2 हो सकता है इसका स्क्वायर रूट, और 4 यहाँ दिख रहा है तो 8 भी हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, 104 जो है
11 का स्क्वायर मैंने 121 लिखा हुआ है और दैट मीन्स उससे नीचे है तो 10 ही लेंगे हम। इसके स्टार्टिंग का डिजिट जो होगा 10 होगा। अब हमें चेक करना है 2 लेंगे कि 8 लेंगे, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, 10 को एक इंक्रीज कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 110 आ गया। यहाँ पर क्या है, 104 है। गिवन नंबर जो हमने फाइंड किया वो गिवन नंबर से ग्रेटर है, तो यहाँ लेसर डिजिट लेने हैं। क्या लेने हैं, लेसर डिजिट। तो ये कितना आ जाएगा, 102 आ गया इसका आंसर। इसमें हमें 5 डिजिट है तो क्या करना है, 2 और 3। अब 4 है यहाँ पे, तो 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, 4 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे भी है। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर हो सकता है या 8 का स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर रूट इसका। और 116 है तो ये भी 121 से लेस है, तो हमें 10 लेना पड़ेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, 10 एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 110, और ये लेसर नंबर है, 116 से लेसर है, तो हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 8। तो ये हो जाएगा 108। मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजना। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसको करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भेजना। और अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया करेंगे।